जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई में कई अहम पदों पर कार्य कर चुके अमिताभ चौधरी जी का आज निधन हो गया और सुबह एक निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था, जहां उन्हें बताया गया कि अब वो नहीं रहे। अमिताभ चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। झारखंड में एक खेल प्रशासक के तौर पर उनकी भूमिका सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के लिए मतलब कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए भी जो उनका योगदान है वो कम नहीं है। अमिताभ चौधरी को जो लोग पिछले काफी समय से जानते हैं, मैं उनके बारे में तब से जानता हूं जब वो पलामू में एसपी के पद पे, आरक्षी अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे और उस वक्त में हमने देखा है कि वो खेलों के प्रति बहुत ही जागरूक रहते थे। खेलों से उनका एक अलग तरह का आकर्षण था। ज्यादातर लोग उन्हें एक क्रिकेट प्रशासक के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके फुटबॉल में भी रुचि कम नहीं थी। ये डाल्टनगंज की ही बात मैं बता रहा हूं। जब वो पलामू में आरक्षी अधीक्षक के पद पे कार्यरत थे, उस वक्त डाल्टनगंज में सेकेंड नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था और उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे। और इस दौरान वो जितने एक्टिव रहते थे, जो टीमें आई थी पूरे देश भर से, उन टीमों के साथ उनका इंटरैक्शन हो, एक प्रेसिडेंट के तौर पर टूर्नामेंट कमेटी के जो भी चीजें मुहैया करानी थी, पुलिस स्टेडियम में वो टूर्नामेंट खेला गया था। तो वहां से मैं उन्हें एक खेल प्रशासक के तौर पर देख रहा हूं। उस वक्त भी वो डाल्टनगंज में एक क्लब की टीम से क्रिकेट भी खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लीग तक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो खेलों से उनकी रुचि सभी हम लोग तब से उससे वाकिफ हैं। उसके बाद वो रांची आए और धीरे धीरे क्रिकेट की ओर उनका झुकाव हुआ और जेएससीए में वो अध्यक्ष बने। यहां पर भी उनकी जो भूमिका है वो बहुत महती रही। जैसा आप जानते हैं कि जो पहले बीसीए था, जब अविभाजित राज्य था, झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, तब जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन होता था उसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर था। और उसके बाद जब जेएससीए बना, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जब उसका निर्माण हुआ राज्य अलग होने के बाद, तो उस वक्त भी इनकी भूमिका बहुत महती रही है और अहम रही है कि उन्होंने जेएससीए को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इतना ही नहीं, जो हेडक्वार्टर जमशेदपुर में था उसे वो राज्य की राजधानी रांची लेकर आए और रांची में जो आप जेएससीए स्टेडियम देखते हैं उसके निर्माण में भी उनका योगदान बहुत है। उनकी देखरेख में ये स्टेडियम बना और बहुत ही आले दर्जे का ये स्टेडियम है। जो भी टीमें यहाँ खेलने आई हैं, चाहे वो देश के हो या विदेशी टीमें आती हैं, सभी इस स्टेडियम की तारीफ किए बिना नहीं रहते। और तारीफ करनी होगी अमिताभ चौधरी की कि उन्होंने इस स्टेडियम के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और झारखंड में इससे प्लेयर निकलकर इंडियन टीम में जाएं, इसके लिए भी उन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक जोर लगाया, अपना दावा पेश किया और यहां के खिलाड़ियों को धीरे धीरे भारतीय टीम में जगह भी मिले, कुछ खिलाड़ी खेले भी। तो ये सारी चीजें हैं ही। इसके अलावा अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी तो वो थे ही, एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने बीसीसीआई में काम किया और वहां भी एक खेल एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी भूमिका की तारीफ होनी चाहिए। अगर कुछ चुनौतियों की बात करूं तो वो 2005-06 की बात थी, जब वो टीम मैनेजर थे और टीम जिम्बाब्वे दौरे पर थी। अमिताभ चौधरी टीम मैनेजर बनकर जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे और जो लोग जानते हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये वही दौरा था जिसमें भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली, भारतीय टीम के जो उस वक्त कप्तान थे, उनके बीच जो है एक कन्फ्लिक्ट होता है और जो एक विवाद होता है
और उसके बाद फिर आगे की बातें आप जानते हैं। तो उस दौरे पर भी ये एक मैनेजर थे और इन्होंने वहां पर भी अच्छे ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। इतना ही नहीं, अनिल कुंबले और विराट कोहली का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके बाद कि अनिल कुंबले ने कोच का पद छोड़ा भारतीय टीम का, उस वक्त भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन्होंने उसका सामना किया और बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में, कॉर्डियल माहौल में एक समाधान निकाला, जिसमें कि कुंबले बाहर हुए और विराट को टीम की कमान सौंपी गई। तो एक खेल प्रशासक के तौर पे आप कह सकते हैं कि अमिताभ चौधरी ने अपनी भूमिका के साथ निर्वाह किया और उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई या जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया और जो बेहतर से बेहतर तरीके से उस काम को किया जा सकता था उसमें किया। अमिताभ चौधरी के चले जाने से आप कह सकते हैं कि खेलों की दुनिया में और खास करके क्रिकेट जो जगत है, और झारखंड के क्रिकेट की मैं बात करूं तो उसमें क्रिकेट को एक नुकसान होगा, झारखंड की क्रिकेट को एक नुकसान होगा, क्योंकि अमिताभ चौधरी एक फेस बन गए थे और यहां के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी। तो उनकी कमी हमेशा खलेगी। न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से अमिताभ चौधरी को विनम्र श्रद्धांजलि।